थोड़ी ही देर में यष्टि की बात सुनकर वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में यष्टि की भी आंख लग गई। तभी एकांश किसी जरूरी काम से घर लौट आया। हॉल में आया तो देखा श्रेया यष्टि के सीने से लगी सो रही थी। दोनों ऐसे लगे थे जैसे माँ बेटी हो। टीवी अब बंद था तो एकांश को पता नहीं चला कि टीवी उसके रूटीन के अलावा ऑन था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराया, फिर चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दोपहर हो गई थी जब यष्टि की नींद खुली। उसने धीरे से श्रेया को अपनी बाहों में उठाया। श्रेया ने अपने छोटे छोटे हाथ यष्टि के गले में डाल दिए और उसके कंधे से लग गई। यष्टि ने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया, खुद भी करीब आकर बैठ गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तो फिर से भूख लगी है तुम्हें? पर ये क्या, श्रेया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही। क्या कहा? अगर तुमने नहीं खाया तो टमी तुमसे नाराज हो जाएगा और फिर दोस्ती खत्म। थोड़ी मस्ती, थोड़ी कहानी और थोड़ा प्यार मिलाकर यष्टि ने एक बार फिर से श्रेया को खाना खिला दिया। यष्टि की ट्रिक ने कमाल कर दिखाया था। श्रेया को खाना खिलाने के लिए उसने जिस तरह से टमी टॉक की कहानी गढ़ी थी वो मासूमियत और समझदारी की मिसाल थी। दूर खड़ा एकांश ये सब देख रहा था। वो बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया। वो यष्टि को देखकर बोला, ये सिर्फ वही कर सकती है, मैं शायद ऐसा करके भी उसे खाना नहीं खिला पाता। उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जब यष्टि ने पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनी तो वो चौंक गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वो खुद से बोली, क्या उन्होंने सब देख लिया? क्या उन्होंने मेरी ये स्टूपिड कहानी सुन ली? यही ख्याल आते ही वो थोड़ा सा झेप गई। एकांश ने अपनी मौजूदगी जताए बिना वहाँ से निकल जाना बेहतर समझा। बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन दिए वो मुड़ गया। जैसे ही वो गया, यष्टि ने गहरी सांस लेकर कहा, उफ, आज सुबह जो हुआ था उसके बाद से तो मैं अब उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। दोपहर के खाने के बाद यष्टि ने सोचा कि थोड़ा बाहर टहलना श्रेया के लिए अच्छा रहेगा। वो उसे लेकर विला के गार्डन की तरफ निकल पड़ी। उसे ये नहीं मालूम था कि एकांश ने श्रेया की सेफ्टी के लिए सख्त निर्देश दे रखे थे कि बिना सिक्योरिटी के वो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि एकांश जानता था कि किसी भी छोटी सी लापरवाही से उसकी बेटी खतरे में आ सकती है। शाम से रात का वक्त हो चुका था और अब तक यष्टि तो पूरी तरह से थकान से चूर थी। दिन भर गोद में श्रेया को उठाकर उसकी केयर करते करते अब उसकी बॉडी जवाब देने लगी थी। रात का खाना भी किसी तरह निपटाया और फिर वो श्रेया को सुलाकर खुद भी बिस्तर पर गिरकर एकदम बेहोश हो गई। उसकी थकान का ये आलम था कि उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। लेटते वक्त बेड की चादर से उसे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, वही जो सुबह उस अजीब टकराव के दौरान उसके अंदर उतर गई थी। वो धीरे से बुदबुदाई, ये खुशबू क्यों आ रही है बिस्तर से? इधर एकांश भी बिजनेस डिनर से लौट चुका था। रूम के मध्यम सी नाइट लाइट ऑन थी। उसने लैपटॉप बैग टेबल पर रखा, कोट उतारा, टाई ढीली की, फिर बटन खोलते हुए अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर डाल दी। वो भी थका हुआ था तो सीधा बेड पर लेट गया। बेड इतना बड़ा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसी के बेड के एक कोने में यष्टि पहले से ही सोई हुई थी, उसी के पिलो को बाहों में समेटे। रात आधी हो चुकी थी। तभी एकांश की नींद में हलचल हुई। उसे चेहरे के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने नींद में ही हाथ बढ़ाया और अचानक उसका स्पर्श यष्टि के होठों से हुआ। उसकी नींद खुलने लगी। उसने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया और वो सीधे यष्टि के सीने तक चला गया। इस बार एकांश को एक झटका लगा और एकांश की आंखें पूरी खुल चुकी थी। वो हैरान रह गया। यष्टि बिल्कुल उसके करीब थी और एकांश का हाथ अब भी वहीं था। हड़बड़ाकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों थे। वो गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है? उसने झटके से यष्टि का कंधा पकड़ा और उसे हिलाते हुए उठाया। वेक अप! उसकी भारी और सख्त आवाज वहां गूंज गई। यष्टि एकदम चौंक कर उठी और जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो वैसे चीख पड़ी, आप क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? एकांश ने तेजी से साइड टेबल का लैंप ऑन किया। रूम हल्की रोशनी से भर गया। उसने गुस्से में कहा, ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा है, और ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यष्टि की नजरें कमरे में दौड़ी और तभी उसकी नजर गई उस दीवार पर जहाँ एक बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी थी जिसमें एकांश की गोद में श्रेया थी। अब उसे समझ आया। वो परेशान होकर मन में बोली, ओ नो,
ये तो उनका रूम है। वो एकदम से बेड से उतरी और दूर जाकर खड़ी हो गई। चेहरा शर्म से झुका हुआ था। यष्टि डरते हुए फिर से बोली, अब तो हो गया तेरा काम यष्टि, एक दिन में 2 ब्लंडर कर दिए तूने। एकांश ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में शर्म और चेहरे पर गिल्ट सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, शायद इसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो थकी हुई होगी और ये घर उसके लिए नया है और बाहर के डोर से हर रूम एक जैसा ही लगता है कि वो हड़बड़ाते कदमों से उसके कमरे बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करते ही उसके कदम ठिठक गए, जैसे अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ थी। जैसे ही उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो उसे समझ आया, उसके और श्रेया के बीच वाला रूम असल में उसी के लिए तैयार किया गया था। उसे एक पल को लगा जैसे जमीन नीचे से खिसक गई हो। यष्टि डरते हुए बोली, हे भगवान, मैं किसी अनजान आदमी के बेड में कैसे सो गई, वो भी एकांश सर के बेड में। शर्मिंदगी ने उसके चेहरे पर जैसे आग सी फैला दी थी। वो और ज्यादा परेशान होकर बोली, उन्हें क्या लगा होगा मेरे बारे में, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिर उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसका सामान करीने से रखा हुआ था, सब कुछ साफ सुथरा, बिल्कुल किसी मेहमान के कमरे के जैसा था। यष्टि का दिल अब और बैठ गया और उसने खुद को डांटा, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, एक बात भी ढंग से नहीं समझ पाई। इधर एकांश बिस्तर पर लेट तो गया था मगर सुकून गायब था। उसकी नाक में अभी भी यष्टि के उस सॉफ्ट परफ्यूम की खुशबू घुली हुई थी, हल्की सी मीठी, लेकिन अब उसके लिए चुभन भरी थी। उसने करवट बदली, आंखें बंद की, मगर वो महक पीछा नहीं छोड़ रही थी। झुंझलाकर वो उठा, अपने ड्रॉर से एक अलग ब्लैंकेट निकाल कर बोला, कम से कम ये तो उस बेवकूफ लड़की ने नहीं छुआ होगा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए उसे ओढ़ लिया, लेकिन बेडशीट तो अब भी वही थी और वो खुशबू वो भी वही थी। वो अचानक से उठा और तेजी से जाकर अपना स्प्रे उठाया। 2-3 बार पूरे बिस्तर पर स्प्रे करके कहा, अब कम से कम इस स्वीट फ्रेग्रेंस से तो छुटकारा मिलेगा। उसने बुदबुदाते हुए फिर से बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, उसकी इमेजिनेशन में फिर वही पल आ गया जब उसका हाथ अनजाने में यष्टि के शरीर से टच हो गया था। वो एक पल बिजली की तरह उसके अंदर दौड़ गया था। एकांश की आंखें गुस्से में खुल गईं, जबड़े भिंचे हुए थे और सांसें तेज थी। उसने फिर से गुस्से में कहा, अगर ये मेरी मजबूरी ना होती तो इसी वक्त निकाल देता इस बेवकूफ लड़की को। दूसरी तरफ यष्टि अब भी अपने ब्लंडर को लेकर खुद को कोस रही थी, लेकिन एकांश ने उसे जॉब से नहीं निकाला था क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। फिर भी वो डरते हुए बोली, सुबह मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी, क्या कहेंगे, मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है। उसने खुद को ढांढस बताया, ब्लैंकेट ओढ़ा और आंखें बंद कर ली। थकान के कारण उसे जल्दी नींद भी आ गई, लेकिन इधर एकांश अब भी बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे यष्टि ने उसके पर्सनल स्पेस को कंटामिनेट कर दिया हो, जैसे किसी ने उसकी सजी सजाई परफेक्टली कंट्रोल्ड दुनिया में तहलका मचा दिया हो। फिर भी अपने हाथों पर उस छुअन का एहसास वो मिटा नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इतनी नजदीकी से टच किया था और ये बात उसे परेशान कर रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली, बिस्तर से उठा, स्लीपर पहनी और गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, इस रूम में अब फिलहाल इस फीलिंग के साथ नहीं सोया जाएगा। सुबह आंख खुलते ही उसने सबसे पहले सुनीता जी से कहा, मेरे रूम की बेडशीट तुरंत चेंज करवा दो। जल्द ही वो फ्रेश होकर जिम चला गया। वहीं यष्टि नहाकर तैयार हो चुकी थी और श्रेया के कमरे में पहुंच गई थी। श्रेया अभी भी नींद में थी और यष्टि उसके पास बैठकर एक किताब पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद एकांश जिम से सीधे श्रेया के कमरे की ओर आया, उसे देखने के लिए। दरवाजा हल्के से खोला तो उसकी निगाहें उस नजारे पर अटक गईं, जहां यष्टि श्रेया के सिरहाने बैठे किताब पढ़ रही थी। यष्टि ने किताब एक तरफ रखी और बहुत प्यार से श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्रेया बेटा, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है प्रिंसेस, चलो मॉर्निंग की फ्रेश हवा आपका इंतजार कर रही है। यष्टि आंटी के साथ बाहर चलो। श्रेया ने धीरे धीरे आंखें खोली, मुस्कुराई और झट से यष्टि के गले लग गई। वो हग एकांश के लिए अनएक्सपेक्टेड था। एक पल को वो वहीं ठहर गया। यष्टि ने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल पड़ी। एकांश इस दौरान चुपचाप अपने रूम की ओर लौट गया। गार्डन में यष्टि ने श्रेया को हंसते खिलखिलाते घुमाया।
उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उधर एकांश भी फ्रेश हुआ और नीचे हॉल में आ गया। 3 पीस फिटेड ब्लैक बिजनेस सूट में किसी सख्त माफिया की तरह वो अपने चेहरे को न्यूज़पेपर से ढके बैठा था। यष्टि श्रेया को नहलाकर रेडी करके नीचे लाई तो उसकी नजर एकांश पर गई। उसका चेहरा पेपर में छिपा हुआ था, मगर उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। यष्टि ने सीधा सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, आज से श्रेया का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। इतना कहकर उसने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और बिना एकांश की तरफ देखे किचन की ओर चली गई। एकांश ने न्यूज़पेपर से अपनी नजरें हटाई, लेकिन चेहरा अब भी उस कागज के पीछे छुपा हुआ था। उसके कानों ने यष्टि की आवाज और उसका इरादा साफ साफ सुन लिया था। वो धीरे से बड़बड़ाया, ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? क्या यष्टि का ये कदम पैदा करेगा दोनों के बीच कड़वाहट, या श्रेया बनेगी दोनों को एक करने का जरिया? क्यों है एकांश ऐसा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ